बुलडोजर की पूरी तैयारी है क्योंकि 11 बजे तक का वक्त था और नोटिस चस्पा कर दिया गया था और नोटिस लगा के कहा गया था कि इस घर को खाली कर दिया जाए क्योंकि मास्टरमाइंड है जावेद प्रयागराज हिंसा का। उसके घर पर आज चलेगा बुलडोजर। सुबह 11 बजे तक मोहम्मद जावेद के परिजनों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। घर खाली करने की डेडलाइन खत्म हो गई है। अब किसी भी वक्त जावेद के घर बुलडोजर चल सकता है। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर के बाहर बुलडोजर पहुंच चुका है और अब एक्शन का इंतजार है। मोहम्मद जावेद अवैध तरीके से निर्माण कराने का उस पर आरोप है। घर गिराने का नोटिस उस पर लगाया गया था। तो फिलहाल पूरी तैयारी है, किसी भी वक्त ये बुलडोजर चल सकता है कि योगी सरकार ने ठाना है कि किसी भी तरीके से दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा का बुलडोजर पूरे तरीके से तैयार है। दंगाइयों में डर है, नोटिस लगा दिया गया है। तो 3 तस्वीरों से 3 राज्यों में हुई हिंसा का अपडेट हम आपको देते हैं। 10 जून को प्रयागराज में हिंसा हुई थी, 91 आरोपी गिरफ्तार हुए। वहीं हावड़ा में हिंसा और आगजनी के 70 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जबकि रांची में हिंसा के 2 दिन बाद आज इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। कुछ इलाकों में धारा 144 आज भी लागू है। तो प्रयागराज, हावड़ा, रांची 91 आरोपी गिरफ्तार, 70 आरोपी गिरफ्तार और इंटरनेट सेवा बहाल। तो योगी सरकार तुरंत एक्शन में। उपद्रवियों पर बेहद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 304 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 95 नामजद हैं, 3 एफआईआर उसके ऊपर दर्ज हैं। मामला दर्ज किया गया है। 5000 अज्ञात उपद्रवी ऐसे हैं जिनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। वहीं कानपुर के बाद अब प्रयागराज में बुलडोजर की तैयारी। तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, कानपुर, सहारनपुर, प्रयागराज। कानपुर में बुलडोजर चला, सहारनपुर में बुलडोजर चला और अब प्रयागराज की तैयारी है। बख्शा नहीं जाएगा, ये पूरे तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। बाकायदा ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दंगाइयों पर, अपराधियों पर किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान न किया है उसकी भी भरपाई उन्हीं से की जाएगी। तो देखिए किस तरह से हिंसा हुई और दंगाइयों पर सरकार सख्त है। रांची हिंसा का नया वीडियो है। हावड़ा के कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में देश के विरुद्ध ये धर्मयुद्ध है। प्रयागराज से इस वक्त विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, हमने वो रिपोर्ट भी आपकी देखी थी, इस वक्त क्या तस्वीर है, क्या है तैयारी? 11 बजे तक का वक्त दिया गया था कि अंदर कोई अगर लोग मौजूद हैं तो वो घर खाली कर दें क्योंकि ये अवैध निर्माण है, अब इसे तोड़ा जाएगा। मोहम्मद जावेद। देखिए सचिन, इस वक्त मैं मोहम्मद जावेद के घर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर करैली थाने के पास मौजूद हूं और अभी का अपडेट ये है कि यहां पर 4 बुलडोज़र एक साथ बुलाए गए हैं। इसके अलावा जो प्रवर्तन के कर्मचारी होते हैं, ऐसे कामों में जो शामिल होते हैं, उन्हें भी बुलाया गया है। आप देखिए कि यहाँ पर बाकायदा एक बुलडोज़र आपको इस तरफ नज़र आएगा, दूसरा बुलडोज़र सड़क के उस तरफ नज़र आएगा जहाँ पर पुलिस फोर्स के पास मौजूद है और इसके अलावा एक बुलडोज़र थाने के ठीक सामने खड़ा हुआ है और एक चौथा बुलडोजर भी मैं आपको दिखाता हूं जो यहां पर पहुंचा है। आप जब देखेंगे इस सड़क पर, क्योंकि इस पूरे इलाके से मात्र 800 मीटर की दूरी पर ही यहां जावेद मोहम्मद का घर है। चौथा बुलडोजर आपको इस तरफ यहां दिखाई पड़ेगा। यानी 4 बुलडोजर यहां पर बुला लिए गए हैं क्योंकि 11 बजे तक का ही वक्त दिया गया था जब घर खाली करने का नोटिस था। आज सुबह 11 बजे तक वो समय बीत चुका है और अब किसी भी समय ये जो बुलडोजर यहाँ थाने पर खड़े हैं, अधिकारी मौजूद हैं, ये इन बुलडोजर्स के साथ में आगे बढ़ सकते हैं और वहाँ पर जावेद मोहम्मद के घर की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको आगे चलकर अभी कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं सचिन, क्योंकि यहाँ पर लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी बुलाया गया है। यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर ही जावेद मोहम्मद का घर है और जो यहाँ पर कुछ कर्मचारी हैं कि जो नोटिस के मुताबिक जो प्रशासन ने, और देखिए मूवमेंट आप देखिए, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ बुलडोजर, और ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर धीरे धीरे पुलिस रवाना हो रही है और लग रहा है कि अब यहाँ अब पीएसी के जवानों को और पुलिस के जवानों को बोल दिया गया है। दोनों ये नगर निगम के, हम लोग पीडीए के। अच्छा, कितने बजे तक यहाँ पर बुलाया गया था आप लोगों को? हम लोग तो भाई चले आ रहे हैं, अभी तो आ ही रहे हैं। हाँ, क्या सूचना दी गई थी? 11-12 बजे। अच्छा, थाने पहुँचना, बस थाने पहुँचना है और तो कुछ बाकी। तो आप लोग पूरी तैयारी से आए हैं? अब तैयारी तो है ही है, अधिकारी अंदर हैं, अधिकारी के साथ आए हम लोग। देखिए सचिन, यहाँ पर जो बुलडोज़र है इनको पहुँचने का वक्त दिया गया था, उस हिसाब से पहुँच चुके हैं। अधिकारियों के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको एक तस्वीर और मैं इधर की दिखाता हूँ, क्योंकि पुलिस फोर्स यहाँ पर भारी तादाद में है। जब आप देखेंगे तो बाकायदा यहाँ पर मलबे के लिए अलग अलग कंटेनर भी मंगाए गए हैं, जिनमें मलबा रख के यहाँ वहाँ से लेकर जाया जाएगा जब बुलडोज़र से घर गिराया जाएगा। आप इन सब गाड़ियों को यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल जो कर्मचारी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। अधिकारी थाने के अंदर मौजूद हैं और बुलडोज़र आपको लगातार नज़र आएंगे इस सड़क पर चारों तरफ फिलहाल। और आपको थाने के आगे की जब हम तस्वीर दिखाएंगे तो जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, पहुँच चुकी हैं, उन्हें भी बुलाया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम थाने पर पहुँच चुकी है और जो औपचारिकताएं होती हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है इस समय, क्योंकि नोटिस पहले ही लगा दिया गया था। लेकिन अधिकारियों के आदेश का इंतज़ार यहाँ पर तमाम कर्मचारी इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि जावेद मोहम्मद के घर पर नोटिस कल देर रात में लगाया गया था और आज सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया गया था। और आप जब इस पूरी सड़क पर देखेंगे, आपको इस सड़क पूरी तरह से छावनी में तब्दील नज़र आएगी। चारों तरफ पुलिस फोर्स आपको दिखाई पड़ेगी, पुलिस की गाड़ियां दिखाई पड़ेंगी। पीएसी को यहाँ पर बुलाया गया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीएम और पुलिस फोर्स यहाँ पर भारी तादाद में। और जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, शायद यहाँ से थोड़ी ही देर में ये 500 मीटर के आसपास का, क्योंकि यहाँ एक गोल चौराहा है और उसके बाद थोड़ा हमें मुड़ना होगा और उसके बाद जावेद मोहम्मद का घर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जावेद मोहम्मद का जो घर है वो थोड़ी गली के अंदर है, तो वहां पुलिस फोर्स को अलर्ट रहना पड़ेगा। और क्योंकि कहीं पत्थरबाजी ना हो जाए, क्योंकि वहां एक विशेष समुदाय के ही ज्यादातर घरे हैं। लेकिन अगर तस्वीर में दर्शकों को आप दिखाएं, आलीशान घर है जावेद का, और देखिए अब वहां से फोर्स मुड़ रही है। आप तस्वीरों में देखिए, मैं अपने सहयोगी विवेक से कहूंगा, विवेक तस्वीरें दिखाई है। अब उस चौराहे पर जाकर फोर्स खड़ी हो गई है, क्योंकि यहां से थोड़ी दूर आगे चलना है बस फोर्स को। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर फुल पैक्ड एक्शन की तैयारी है। विशाल हमारे साथ मौजूद है, हमारे एक और सहयोगी भी मौजूद थे जो कि वहां से लगातार सिचुएशन को दिखा रहे हैं। जी विशाल। सचिन, देखिए इस वक्त आप जब ये पूरी तस्वीर यहाँ पर देखेंगे, आपको चारों तरफ ये थाने के बाहर की तस्वीर है। पुलिस फोर्स अब एक्शन मोड में फिलहाल दिखाई दे रही है। बुलडोज़र यहाँ पर पहुँच चुके हैं, विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो तय समय सीमा थी सुबह 11 बजे का, वो भी बीत चुका है और अब आपको यहाँ पर तैयारियाँ पूरी तरह से दिख रही हैं, क्योंकि जावेद मोहम्मद के घर की तरफ अब यहाँ से ये पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचेंगे ताकि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़ जाए। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर बुलाई गई हैं, पीएसी के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। आप ये जब तस्वीरें देखेंगे इस तरफ, तो आपको इन तस्वीरों में साफ तौर से नज़र आएगा पुलिस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जो थाने से निकल रही है और जावेद मोहम्मद के घर की तरफ यहाँ से पुलिस कूच करेगी। और पूरी जो यहाँ की स्थिति है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। बुलडोज़र यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो किसी भी वक्त अब जावेद मोहम्मद के घर की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर पुलिसकर्मी पूरी तरह से सतर्क नज़र आएंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ से आगे बढ़ना है। जिस इलाके में जावेद मोहम्मद का घर है, मैं और आगे आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से यहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और धीरे धीरे यहां से फोर्स मूवमेंट भी कर रही है। यानी ये माना जा रहा है कि अब जावेद मोहम्मद के घर की तरफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम किसी भी समय पहुंच सकती है। और को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अब फोर्स यहाँ पर आप रवाना हो चुकी है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं कि जावेद मोहम्मद का घर इसी गली में है, थोड़ी आगे चलना पड़ेगा। हैं जावेद मोहम्मद जो कि प्रयागराज की हिंसा का मास्टरमाइंड था, उसके घर की तरफ पुलिस फोर्स फिलहाल यहां से बढ़ रही है। और इस पूरी सड़क पर अगर हम आपको कहीं से टॉप एंगल से तस्वीर दिखा पाएं तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स है, पूरी सड़क पर भीड़ है और यहाँ पर गाड़ियाँ आपको चारों तरफ पुलिस फोर्स की ही दिखाई पड़ेंगी। और इस स्थिति में मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ और यहाँ से दिखाएँ। इस पूरी सड़क पर आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही दिखाई पड़ेगी जो इस वक्त जावेद मोहम्मद के घर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 मंजिला घर जावेद मोहम्मद का करैली इलाके में बना हुआ है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जो नोटिस चस्पा किया उस पर यह लिखा था कि बिना किसी अनुमति के, जो अनुमति लेनी चाहिए उसके यह निर्माण किया गया है, इस वजह से इसको ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। और एक तय समय सीमा दी गई थी, इससे पहले भी नोटिस देकर समय मांगा था कि आप कब पहुंचेंगे, लेकिन उस वक्त जावेद मोहम्मद नहीं पहुंचे थे और अब आज सुबह 11 बजे का ही समय तय कर दिया गया था। फिलहाल आप देखिए कि जो फोर्स है उसका मूवमेंट जावेद मोहम्मद के घर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसमें पीएससी के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, इसके अलावा आपको तमाम और जो अभी रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर बुलाया जाएगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा मास्टरमाइंड है वो जावेद मोहम्मद ही इस हिंसा का बताया जा रहा था। जैसा कि प्रयागराज के एसएसपी ने जानकारी दी थी कि जावेद मोहम्मद की बेटी भी इस पूरे हिंसा में संदिग्ध भूमिका में है। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में हिंसा भड़काने का काम जावेद मोहम्मद लगातार कर रहे थे। और आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देखिए, आप पुलिस फोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और यहाँ पर किसी भी वक्त प्रयागराज विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी जावेद मोहम्मद के घर पर पहुँचने वाले हैं। बुलडोज़र आपको सड़क पर चारों तरफ दिखाई देंगे। यहाँ पर 3-4 बुलडोज़र नहीं जबकि 5 से ज़्यादा बुलडोज़र इस वक्त मंगाए गए हैं इस पूरे इलाके में, क्योंकि इससे पहले अटाला जो क्षेत्र था जहाँ पर हिंसा हुई थी वहाँ पर भी कुछ दुकानों और मकानों को चिन्हित किया गया था, जो एक आपको दिखा रहे हैं। और हम लगातार चल रहे हैं क्योंकि करीब किलोमीटर भर का अंतर था और तब से ये फोर्स यहाँ से पैदल ही रवाना हुई है। बाकायदा यहाँ गलियों में गाड़ी नहीं लाई गई है। लेकिन अब जावेद मोहम्मद का घर जो है, क्योंकि जो आसानी रहे, क्योंकि यहाँ जिस तरह कानपुर में था जो चौड़ी सड़क थी, चौड़ी सड़कें थी और चौड़ी सड़क पर आसानी थी जहां बुलडोजर चलाने की, लेकिन यह संकरी गली और अंदर जाना पड़ेगा, तो इसलिए जावेद मोहम्मद के घर पर यह फोर्स रवाना हो रही है। क्योंकि 11 बजे का अल्टीमेटम था और आपको बता दें 11 बजे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है और पुलिस फोर्स के साथ हम भी आगे निकल रहे हैं। जी मीडिया भी लगातार दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि ये देखिए टीम रवाना हो रही है। फिर मेरे सहयोगी आपको विवेक पीछे तक दिखाई, विवेक पीछे तक दिखाइए तस्वीरें। देखिए भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर फोर्स पहुंच रही है आगे, और ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। आप देखिए हमारे सहयोगी विवेक आपको दिखा रहे हैं फ्लैग मार्च कह सकते हैं, एक मूवमेंट हो रही है। लेकिन और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, आप देखिए यहाँ कुछ ब्रीफिंग की जा रही है अभी एक चौराहे पर रुककर। ये ब्रेकिंग आपको बड़ी खबर बता दे, बड़ी न्यूज आपको बता दे, अब यहाँ फोर्स रुक गई है एक चौराहे पर आकर। देखिए अब एंटर करने के लिए आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं। ये देखिए कुछ फोर्स को आगे के लिए बताया जा रहा है। देखिए आधी फोर्स को इधर भेजा जा रहा है, आधी फोर्स को इस दूसरे रास्ते में भेजा जा रहा है। देखिए आधी फोर्स को उधर रास्ते में रवाना कर दिया गया है और आधी फोर्स से इधर रवाना हो रही है। ये देखिए ये तस्वीरों में जा रहे हैं कि यहाँ बताया गया कि किस गली से अब एंट्री करनी है। अब हम आगे चल रहे हैं। देखिए जहाँ जहाँ ये मूवमेंट बढ़ रहा है, जहाँ जहाँ जावेद मोहम्मद के घर की तरफ ये रास्ता जा रहा है, वहाँ लगातार जी मीडिया भी आपको पल पल की अपडेट दिखा रहा है। सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, पीछे तक मेरे सहयोगी आपको फिर एक बार कैमरा करके घुमाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये तस्वीरें जो जवान है, पीएससी के जवान है और वो पुलिस, यूपी पुलिस के जवान है, पूरी मुस्तैदी के साथ हैं और आप देख सकते हैं पूरा हेलमेट लगाकर वो चल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा संकरी इलाका है जहाँ पर ये कार्रवाई होनी है, जहाँ जावेद मोहम्मद का घर है। क्योंकि 11 बजे तक का अल्टीमेटम था, उसको ये कहा गया था कि आपको 11 बजे तक घर खाली करना
करना है और अगर उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। और देखिए बहुत नजदीक हम पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि जावेद मोहम्मद के घर के करीब थोड़ा सा नजदीक पहुंच गए हैं। फोर्स को चारों तरफ से आदेश दे दिया गया है कि आप हर गली में रहें, हर गली के आसपास जो है यहाँ पर फोर्स बढ़ा दी गई है। ये देखिए तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया आपको दिखा रहा है, क्योंकि जहां जावेद मोहम्मद का घर है और उसी घर की तरफ हम बढ़े हैं। ये करेली थाने से फोर्स रवाना हुई, पीएसी के जवान रवाना हुए हैं और यही कहा जा रहा है। सर ये कहा गया है कि आपको अभी जावेद मोहम्मद के घर रवाना हो रहे हैं? हाँ सर, वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। तो अब क्या अभी धाराशाही किया जाएगा या अभी देखा जा रहा है? जाने के बाद देखा जाएगा जैसा सिचुएशन किया जाएगा। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा दे कि पुलिस यहाँ पहुंच गई है और जावेद मोहम्मद के घर के करीब पहुंच गई है। आपको बता दें ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपके देख रहे हैं बहुत नजदीक, और फोर्स को बाकायदा अधिकारी निर्देशित करते हुए चल रहे हैं कि कहां आपको रहना है, कहां आपको मूवमेंट करनी है। ये तस्वीरों के जरिए हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। और देखिए वहां पर देखिए जावेद अहमद का घर, वो सामने देखिए, और फोर्स रवाना हो गई है। ये देखिए बिल्कुल करीब ये तस्वीरें आपके जावेद मोहम्मद के घर की तरफ रवाना हो रही है फोर्स, और आधी फोर्स को ये दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी मेरे दिखाएंगे। ये फोर्स को निर्देशित किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि उधर एक तरफ देखिए जावेद मोहम्मद का घर बहुत नजदीक है और फोर्स आगे की तरफ रवाना हो रही है। और अभी देखिए क्या कार्रवाई होती है, बड़ा देखना होगा। ग्राउंड जीरो से सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी पुलिस फोर्स को दिखाइए, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये और थोड़ी देर में यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे। ये मैं चाहूंगा विवेक पीछे तक आप तस्वीरें दिखाइए, कितनी तादाद में यहाँ पर फोर्स पहुंची है। और जावेद मोहम्मद के घर पर हमारी टीम पहुंच चुकी है, पुलिस फोर्स की टीम लगभग पहुंच चुकी है। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के बड़े अफसर आगे चल रहे हैं पूरी तैयारी के साथ। और अब क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी बुलडोजर मौके पर नहीं बुलाया गया है, लेकिन देखिए 11 बजे का वक्त खत्म हो गया है। और उसके बाद आप देखिए ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी मीडिया पर देख रहे हैं। और जब हम थाने से लगातार चल रहे हैं, और देखिए ये तस्वीर है, ये जावेद मोहम्मद का घर है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और पुलिस फोर्स पहुंच गई है, बिल्कुल जावेद मोहम्मद के घर की तरफ घेर लिया गया है। ये आपको तस्वीर है सुपर एक्सक्लूसिव, यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो पुलिस पहुंच चुकी है। आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी। आप यहीं पर खड़े रहिए। ये देखिए पुलिस, ये जावेद मोहम्मद का घर, पुलिस फोर्स, ये सामने सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। मैं सहयोगी से कहूंगा, ये देखिए नोटिस चिपका हुआ है, जावेद का मोहम्मद का फोटो आप देख रहे हैं। और पुलिस फोर्स अभी घूम रही है, जगह जगह घूम रही है पुलिस फोर्स। पूरी चारों ओर से गलियों को घेर लिया गया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पीएसी के जवान, यूपी पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं आपको घर के सामने की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये घर आप देख रहे हैं, ये वो घर है, जावेद मोहम्मद का फोटो लगा हुआ है, आप देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से। और नोटिस भी जो चिपका हुआ था, वो 11 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था, वो अब खत्म हो गया है। और जो पुलिस के बड़े अफसर हैं वो लगातार मुआयना करके हैं। मैं सहयोगी से दिखाऊंगा, जरा दिखाइए, आप कैमरा उठाकर दिखाइए हमारे दर्शकों को कितनी फोर्स इस गली में पहुंच चुकी है। ये गली के अंदर घर है, संकरी गलियां हैं, और बताया जा रहा कि अब इसका बुलडोजर चलेगा, लेकिन अभी बुलडोजर पहुंचा नहीं है यहाँ पर। अब देखना होगा कि ध्वस्तीकरण का काम कैसे शुरू किया जाता है प्रशासन की तरफ से। लेकिन अभी प्रशासन ने मौके पर तो ये देखिए बिल्कुल नजदीक जो है इस वक्त ये पुलिस पहुंच चुकी है, तमाम फोर्स पहुंच चुकी है और बुलडोजर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले पूरी एहतियातन वहां पर मुआयना किया जा रहा है, हर चीज को देखा जा रहा है। इस वक्त हम जावेद मोहम्मद के घर के बाहर मौजूद है, जहां पर पुलिस फोर्स यहां पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो और लोग मौजूद हैं आप तस्वीरों में देखिए, क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहां पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे, लेकिन पुलिस फोर्स यहां पर पूरी तरह से पहुंच चुकी है। सर, कितनी देर में यहाँ पर बुलडोजर आ रहा है? कितनी तादाद में आप लोग को यहाँ पर तैनात किया गया है? अधिकारियों से बात करिए, बहुत जानकारी नहीं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी देर में एसपी सिटी भी पहुँचने वाले हैं, ये पता चल रहा है। लेकिन आप देखिए जावेद मोहम्मद का ये घर है, और यहाँ पर वो नोटिस भी आप देखिए एक बार जहाँ पर लगा हुआ है, जिसके आधार पर आज पुलिस फोर्स, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार मैं घर की तस्वीरें भी अंदर दिखाता हूँ। फिलहाल कोई जावेद मोहम्मद के घर में नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त इन्हें सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया था घर को खाली करने के लिए, लेकिन अब आप देखिए तस्वीर
जो आसपास के लोग गलियों में इकट्ठा थे उनको पुलिस फोर्स यहाँ पर हटा रही है। अजीत सिंह चौहान जी यहाँ पर है। चौहान साहब, कितनी फोर्स के साथ आप यहाँ पर पहुंचे हैं? हम लोग लीड नहीं कर रहे हैं, अभी आ जाने थे सीनियर ऑफिसर्स। अच्छा, प्राधिकरण के अधिकारी कितनी देर में आ रहे हैं? अरे नहीं, अजीत जी, ये यहाँ पर कह रहे हैं अभी सीनियर ऑफिसर थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको मैं इस गली की तस्वीर दिखाता हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले तक गली के चारों तरफ कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्हें पुलिस ने यहाँ से हटाया है ताकि कोई किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति ना यहाँ पर उत्पन्न कर पाए। तस्वीरों में आप देखिए चारों तरफ घर के जो गलियां हैं वहाँ पर फोर्स को तैनात किया जा रहा है। अपनी पोजीशन यहाँ पर पुलिस फोर्स ले रही है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर बुलडोजर पहुँचने की संभावना है जब वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचेंगे। लेकिन आसपास के इस पूरे इलाके में जो जावेद मोहम्मद का ये घर है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर पर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। पूरा घर इस वक्त खाली पड़ा है। 2 मंजिला घर ये यहाँ पर बना हुआ है और फोर्स ने अब चारों तरफ से यहाँ पर इस घर को एक तरह से कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए चारों तरफ से इस घर को घेर लिया है। और फिलहाल जो वरिष्ठ अधिकारी चाहे प्रशासन के हों या प्रयागराज विकास प्राधिकरण के हों, उनके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। बाकायदा पूरी सुरक्षा के साथ में पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंची है। देखिए शायद कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचने वाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वीरेंद्र जी, क्या स्थिति है अभी यहाँ पर, कितनी फोर्स आई है? इसके बारे में एसपी सिटी महोदय या एसपी सिटी आ रहे हैं, वो बताएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.